नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप कैसे हैं? ठीक हैं। आज हम आपको हिंदी भाषा को या हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है इसके बारे में बताएंगे। किस भाषा से कौन सी बोली निकली है ये हम आपको बताएंगे। मतलब भाषा और बोली क्या है? भाषा और बोली ये हो गई हमारी भाषा, उपभाषा। इसके बाद ये हो गई बोली। क्या हो गई? बोली। हम देखते हैं भाषा का निर्माण कैसे हुआ, किस तरह हुआ है। सबसे पहले देखते हैं संस्कृत हो गई। क्या हो गई? संस्कृत। संस्कृत हो गई। इसके बाद पाली हो गई। पाली के बाद प्राकृत हो गई। प्राकृत। प्राकृत के बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या हो गई? हिंदी। क्या हो गई? हिंदी। ये हमारा क्रम है हमारे हिंदी भाषा के विकास का। संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। अब हिंदी आते आते क्या क्या करना पड़ेगा? इसके बाद क्या है? ये भाषा अपभ्रंश भाषा है। क्या है? अपभ्रंश। हिंदी का विकास बता रहे हैं, अपभ्रंश। अपभ्रंश। अपभ्रंश सौर सेनी। क्या है? अपभ्रंश क्या है? सौर सेनी। सौर सेनी ये हो गई सौर सेनी। सौर सेनी, सौर सेनी से क्या हुआ है? सबसे पहले क्या है? पश्चिमी हिंदी। क्या है? पश्चिमी हिंदी। उपभाषा क्या है इसकी? सारणी बन गई। सौर सेनी पश्चिमी भाषा। क्या है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी ये भाषा की उपभाषा है। क्या है? सौर सेनी, अपभ्रंश सौर सेनी से क्या है? पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी की बोली कौन कौन से आती है देखते हैं। सबसे पहले खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली। अब खड़ी बोली, खड़ी बोली का जो एक नाम है कौरवी के नाम से भी जानते हैं। कौरवी। क्या? खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जानते हैं। खड़ी बोली। इसके बाद आ गई ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज ब्रज भाषा। क्या आ गई? ब्रज भाषा ये बोली। इसके बाद ब्रज भाषा के बाद फिर कौन सी है? हरियाणवी। क्या है? हरियाणवी। 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 हरियाणवी के लिए बांगरू। क्या? बांगरू। हरियाणवी को बांगरू के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद बुंदेली। क्या आ गई? बुंदेली। बुंदेली। बुंदेली के बाद कन्नौजी। कन्नौजी ये हो गई तुम्हारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके? ये आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत।
पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। अब देखते हैं अपभ्रंश, अपभ्रंश सौर सेनी। सौर सेनी की दूसरी उपभाषा क्या है? राजस्थानी। क्या है? राजस्थानी, राजस्थानी। क्या है ये? राजस्थानी, राजस्थानी। अब राजस्थानी के अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी बोलियां हैं ये देखते हैं। इसके बाद क्या है? पूर्वी राजस्थानी। क्या है? पूर्वी राजस्थानी। ये क्या है? पूर्वी राजस्थानी। इसे क्या कहते हैं? पूर्वी राजस्थानी को क्या कहते हैं? मारवाड़ी। क्या कहते हैं? मारवाड़ी। ये मारवाड़ी। पूर्वी राजस्थानी को क्या कहते हैं? मारवाड़ी। इसके बाद पश्चिमी राजस्थानी। क्या है? इसके बाद पश्चिमी राजस्थानी। ये गलत हो गया, पूर्वी नहीं है, ये हो गया है पश्चिमी राजस्थानी। क्या है? पश्चिमी। इसके बाद ये हो गए पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी, जयपुरी। क्या है? जयपुरी। इसके बाद उत्तरी राजस्थानी, उत्तरी उत्तरी राजस्थानी। ये क्या है? मेवाड़ी। क्या है? मेवाड़ी। उत्तरी के बाद फिर दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी। क्या है? दक्षिणी राजस्थानी। दक्षिणी राजस्थानी। ये क्या हो गई? दक्षिणी राजस्थानी। दक्षिणी राजस्थानी को मालवी। ये मेवाड़ी को मेवाती कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध मेवाती। ये तुम्हारी हो गई राजस्थानी, राजस्थानी। इसके बाद पहाड़ी। क्या आ गई? पहाड़ी, पहाड़ी। पहाड़ी का निर्माण अपभ्रंश और सेनी से हुआ मानते हैं। ठीक, ये हो गई तुम्हारी पहाड़ी। इसके अंतर्गत आने वाली क्या है जो बोली है? क्या है? कुमाऊनी। कुमाऊनी। कुमाऊनी के बाद हो गई गढ़वाली, गढ़वाली हो गई। क्या हो गई? गढ़वाली। इसके बाद फिर अगली क्या है? नेपाली। क्या है? नेपाली। ये हो गई हमारी पहाड़ी भाषा की बोलियां।
इसके बाद अब आ जाए पूर्वी, क्या है, पूर्वी हिंदी। वो पश्चिमी हिंदी थी, पश्चिमी हिंदी राजस्थानी पहाड़ी आ गई, लेकिन अब आ गई सौर श्रेणी के बाद अर्धमागधी। क्या हो गई, अर्धमागधी। मगधी और अर्धमागधी आ गई, क्या आ गई, अर्धमागधी। अर्धमागधी है, अर्धमागधी, ये हो गए अर्धमागधी। अर्धमागधी के अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी जो बोली हैं वो हो गई हमारी अर्धमागधी के साथ। देखेंगे इसकी उपबोली क्या है, अर्धमागधी की उपबोली क्या, पूर्वी, क्या है, पूर्वी। पश्चिमी हिंदी थी, अब पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ठीक। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी उपभाषा है। अब इसकी बोली क्या है, अवधी, क्या है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी, अवधी, अवधी के बाद बघेली, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ये अर्धमागधी पूर्वी हिंदी है, क्या है। अब आ गई पूर्वी हिंदी, किसमें, मागधी में, मागधी। अब मागधी में आ गई बिहारी, क्या है, पूर्वी हिंदी की बात की क्या आती है, बिहारी, क्या है, बिहारी। ये उपभाषा है, क्या है, उपभाषा है। बिहारी के अंतर्गत आने वाली जो हमारी बोलियां हैं कौन कौन सी है ये देखना है। सबसे पहले क्या है, भोजपुरी, भोजपुरी, भोजपुरी। भोजपुरी के बाद फिर क्या हो गई, मगही, क्या हो गई, मगही। मगही के बाद क्या आती है, मैथिली, क्या है, मैथिली, मैथिली। ये मैथिली, ये इतनी हमारी बोली है, क्या है। अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली इतनी हमारी भाषा है, उपभाषा और बोलियां। फिर के दोहरा देते हैं, देखते हैं। सौर सेनी अपभ्रंश से निकलने वाली जो उपभाषा है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी। ये हमारी सौर सेनी अपभ्रंश से निकली हुई उपभाषा है। अब पश्चिमी हिंदी से जो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है वो आप देख रहे हैं, खड़ी बोली, जिसे हम कौरवी कहते हैं, ये बोली। इसके बाद ब्रजभाषा, ब्रजभाषा के बाद हरियाणवी, जिसे बांगरू कहते हैं। हरियाणवी को दूसरा नाम बांगरू है। फिर बुंदेली आ गई, बुंदेली के बाद कन्नौजी। ये हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। इसके बाद राजस्थानी के अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी बोली हैं। पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी बोली जाती है, पूर्वी राजस्थानी में जयपुरी बोली जाती है, उत्तरी राजस्थानी में मेवाती बोली जाती है और दक्षिणी राजस्थानी में मालवी बोली जाती है। ये हमारी हो गई राजस्थानी। इसके बाद सौर सेनी पहाड़ी से है कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली।
इसके बाद अपभ्रंश अर्धमागधी क्या है? अपभ्रंश अर्धमागधी से इसकी जो उपभाषा है पूर्वी हिंदी क्या है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसके बाद मागधी। मागधी के अंतर्गत आने वाली क्या है? बिहारी। बिहारी में भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये तीन ठो। मगधी मतलब वो बिहारी मगधी के अंतर्गत आने वाली मगधी भाषा है और बिहारी भाषा है, इसके आने वाली भोजपुरी। ये रही आपकी हिंदी से की जो बोलियां हमारी हैं उसके बारे में जानकारी। अब आगे अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।